आप सबको मेरा राम राम, प्रणाम, नमस्कार। आज कर्नल साहब को हमें छोड़े हुए, हमसे अलविदा लिए हुए 1 साल होने को आ रहा है। 31 मार्च 2023 को कर्नल बैंसला साहब की प्रथम पुण्यतिथि है। जब हम गांव ढाणी जाते हैं, घरों में जब सुबह जाते हैं और वहां पर जब हम देखते हैं कि कर्नल साहब की तस्वीर के सामने जब सुबह सुबह 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे लोग दीप प्रज्वलित करते हैं, तब हमें एहसास होता है कि कर्नल साहब ने कितने घरों को रोशन किया, रोशनी दी और उनको एक पायदान आगे लेकर के समाज में आगे किया। और ये केवल अपने ही समाज के नहीं, कर्नल साहब की विचारधारा को देख करके अन्य समाजों ने भी इस विचारधारा को अपनाया। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ी लिखी माँ और कर्ज मुक्त समाज, जिन जिन्होंने इसको सुना, जिन जिन्होंने इसको अपनाया और जहां जहां हम जाकर के देख रहे हैं, हर जगह पूरे राजस्थान में हमें यही महसूस होता है कि हर घर में आज की तारीख में कर्नल साहब मन से और विचार से विराजमान हैं। आज जब हम बीते साल को देखते हैं तो हमें बहुत सारी सफलता, बहुत सारा संघर्ष और कुछ ऐसी चीजें ध्यान आती हैं जो अभी करनी बाकी हैं। सफलता इसमें कि जो मिला, संघर्ष उसमें जो कि 365 दिन पूरे समाज ने मिल करके अपने हकों के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो संघर्ष किया, और फिर वो चीजें जो थोड़ी अधूरी रह गई। अगर हम देखें, अगर हम याद करें तो कर्नल साहब की रामप्यारी अब तक कलेक्टर नहीं बनी, वो एक बात बाकी रह गई। कुछ और भी बातें हैं जो पूरी नहीं हुई। जून 2022 में जब हम निकले अपने घरों से और हमने पूर्वी राजस्थान की तरफ से निकल करके पश्चिमी राजस्थान में जब हमने कदम रखा, हम लोग कोटा से होते हुए मांडलगढ़, मांडलगढ़ से चित्तौड़, चित्तौड़ से बेगू, बेगू से होते हुए अपन सांचौर, जालौर, रानीवाड़ा, कौन कौन सी जगह हम बताएं। रानीवाड़ा हो गई, रानीवाड़ा से हम निकल करके बालोतरा, सिंदड़ी, उत्तरलाई, जैतारण, पाली, बाली, सुमेरपुर, सांडेराव, हम सब जगह जब घूमे तो हमें एक चीज पता चली कि दूरियां तो हो सकती हैं, लेकिन कर्नल साहब ने जिस तरह से पूरे समाज को, पूरे एमबीसी समाज को एकजुट करके खड़ा करा है, उससे हमें इतना बल मिलता है, इतनी हमारी विचारधारा जो है बिल्कुल एक सूक्ष्म धागे की तरह, छोटे से धागे की तरह, एक सूक्ष्म सुई की तरह जैसे निकल जाती है ना, उसी प्रकार से अपना पूरा समाज, चाहे पश्चिमी राजस्थान हो, चाहे पूर्वी राजस्थान हो, चाहे कोटा हो, चाहे धौलपुर हो, चाहे आपका भीनमाल, जालौर, सांचौर हो, चाहे आप चार भुजा की बात करें, चाहे आप बांसवाड़ा, डूंगरपुर की बात करें, हम सब एक धागे से ऐसे बंधे हुए हैं। और इसके लिए कर्नल साहब का और समाज का इतने सालों का, 20 सालों का संघर्ष काबिले तारीफ है। और उसके लिए ही और उसी की वजह से आज हम हैं जहां हैं। जब हम पश्चिमी राजस्थान में गए और बिना बताए गए ऐसे ही चल दिए कि आ रहे हैं साहब, ऐसा नहीं लगा कि हम कहीं से निकल के कहीं और गए, ऐसा लगा कि हम अपने एक घर से निकल के हम दूसरे घर में पहुंचे। हर जगह 5-5 हजार, 10-10 हजार के लोगों का समूह मिला, मीटिंग्स हुई, चर्चाएं हुई, बहुत सारी बातें हुई, पढ़ाई लिखाई की बातें हुई, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बातें हुई, और बातें ही नहीं, काफी हद तक तटस्थ भी चर्चाएं हुई। और जो निष्कर्ष निकल के आया वो आज हमें देखने को मिल रहा है। आप ये देखिए कितनी नौकरियां लग रही हैं आज की तारीख में, कितने डॉक्टर बन रहे हैं, कितने आरएएस बन रहे हैं। ये सब कर्नल साहब का और आपके संघर्ष का नतीजा है। आपके संघर्ष को और कर्नल साहब के संघर्ष को बारंबार नमन, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मिल करके समाज को एक नए मुकाम की तरफ अग्रसर किया है। अगस्त के महीने में कर्नल साहब की अस्थि कलश यात्रा का विचार आप सबके साथ चर्चा करने के बाद सार्थक हुआ और 23 जिलों से, 75 विधानसभाओं से 27-28 दिन का लंबा चक्र राजस्थान का करते हुए जब कर्नल साहब की अस्थियां हर घर से, हर घर को अपना आशीर्वाद देती हुई जब निकली और पुष्कर पहुंची 12 सितंबर को, लाखों की तादाद में जब लोग वहां पहुंचे, तो ये पता चला, केवल हमें ही नहीं बाकी सर समाज को ये पता चला और हमें भी ये पता चला कि कर्नल साहब के विचार, उनकी सोच केवल एमबीसी समाज ही नहीं, बाकी सब समाजों में कितने सम्मान के साथ रखी जाती है, कितना उनको सम्मान दिया जाता है। पुष्कर जो अपने आराध्य जगह है, वहां पर 12 सितंबर को पूरा मार्केट बंद रहा कर्नल साहब के सम्मान में। वहां पे हमने कर्नल साहब की अस्थियों का विसर्जन किया और उसके बाद बहुत कुछ हुआ। अस्थि विसर्जन के बाद जब हम बैठे, हमने चर्चा करी कि आगे क्या करना है, समाज की बात आगे कैसे ली जाए, कर्नल साहब ने जो काम छोड़ा था वो कैसे पूरा किया जाए। तो उसी समय बीचों बीच
राहुल गांधी जी की यात्रा आई और हमारे जो पुराने समझौते थे उनको पूरा कराने के लिए, जो 2-2 समझौते साइन हो गए थे उनको पूरा कराने के लिए हमें राहुल गांधी जी का विरोध करना पड़ा, उनकी यात्रा का विरोध करना पड़ा। और उसके बाद 4 दिन की गहमा गहमी वाली मीटिंग्स के बाद एक नया समझौता हुआ जिसमें 2-4 बिंदु उसके हो चुके हैं पूरे, कुछ बिंदु उसके बाकी हैं, जैसे कि नौकरियां हैं, जो केसेस हैं वो अभी प्रोसेस में हैं, काफ़ी हद तक केस खत्म हो गए हैं। और जो नौकरियां, जो पुरानी नौकरियां थी, प्रक्रियाधीन भर्तियां थी, वो पेंडिंग है, अभी तक बैकलॉग मिलना बाकी है। रिटन डॉक्यूमेंटेशन तो हमारे पास आ गया है, समझौते में आ गया है, अब ये देखना है कि कितना जल्दी बैकलॉग समाज को मिले। इसके साथ साथ आप सबके संघर्ष के साथ MBBS की जो ट्यूशन फीस थी वो केवल MBC समाज के लिए ही नहीं, पूरे OBC समाज के लिए माफ करी गई है। आपके संघर्ष की वजह से ये सब हुआ और अब हम लोग ऐसे कगार पे खड़े हैं जहां से हमें एक नई चीज का आगाज करना है। अब ये क्या आगाज है, क्या करना है, ये 31 तारीख के बाद, कर्नल साहब की प्रथम पुण्यतिथि के बाद अपन बैठ करके मीटिंग करके, जगह जगह मीटिंग करके एक निर्णय लेंगे कि हमें अब आगे करना क्या है। कर्नल साहब की विचारधारा, उनकी सोच केवल सामाजिक स्थिरता की नहीं थी, इसके साथ साथ राजनीतिक स्थिरता की भी थी, राजनीतिक पहचान की थी, राजनीतिक अस्तित्व गांठने की थी। उसके ऊपर अपन बैठ के चर्चा करेंगे। बहरहाल 31 तारीख को, 31 मार्च को आप सबको मैं पूरे परिवार की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से ये बताना चाहता हूं कि 31 तारीख को गांव मुंडिया में प्रातःकाल 10 बजे से हवन के बाद कर्नल साहब को श्रद्धांजलि दी जाएगी। आप सब वहां पधारें। इसके साथ साथ वहां पर एक ब्लड डोनेशन कैंप भी लगेगा। और वैसे तो पूरे राजस्थान में, और मुझे बहुत हर्ष है इस बात को कहने में कि पूरे राजस्थान में हर जगह युवा और जिन लोगों की नौकरियां लग गई हैं और समाज के सारे प्रबुद्धजन, वो सब कर्नल साहब को याद में उनकी प्रथम पुण्यतिथि में रक्तदान शिविर लगा रहे हैं और सब कह रहे हैं कि हम बहुत सारा रक्त इकट्ठा करेंगे जिससे कि समाज के और गैर समाज के और बाकी सब समाजों के लोगों को गुड हेल्थ और गुड एजुकेशन में से गुड हेल्थ वाला जो कर्नल साहब का जो विचार था उसको हम पूरा करें। और उसको पूरा करने में एक छोटी पहल ये है, मुंडिया गांव में भी रक्तदान होगा, आप सब पधारें। आप सबसे वहीं मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार साहब, प्रणाम साहब।